हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाइप 2 एज रिलेटिव क्वेश्चन। आयु संबंधित प्रश्न करेंगे आज अपन। बच्चों टाइप 1 अपना कंप्लीट हो गया है, आज अपन टाइप 2 करेंगे। टाइप 1 में मैंने 11 क्वेश्चन आपको कराए हैं और आज मैं 12 से शुरू कर रहा हूँ। और एक बात मैंने आपको बता दी, एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको आप हर तरीके से जैसा आपको लगे वैसे हर बुक से इनको आप निकालने की कोशिश करें और ये क्वेश्चन पूरे आप 1 से 2 सेकंड में करने की कोशिश करें। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सोनू व मोनू की आयु का अनुपात 9:5 है। 3 वर्ष बाद मोनू 28 वर्ष की हो जाएगी, तो सोनू की उम्र क्या होगी? बस इतना सा। देखो कैसा घुमाया है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, फालतू काम करना। इधर सोनू लिख लिया और इधर मोनू लिख लिया और यहाँ पे इसके नीचे इनका रेशियो लिख दिया। ठीक है बच्चों, रेशियो लिख दिया। इसके बाद अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखो अब क्या बोल रहा है ये 9:5। 3 वर्ष बाद मोनू, अरे भाई मोनू ये रही, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद बच्चों? 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो 3 वर्ष के बाद ये हो जाएगी 28 साल की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी? 28 साल की हो जाएगी। अरे एक बात बताना, ये 3 साल के बाद 28 की हो रही है, इसका मतलब ये आज कितने साल की है? तो बच्चों ये आज कितने साल की हो जाएगी? तो सीधे सीधे 28 में से 3 घटा दो तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 25 बच जाएंगे। मतलब आज मोनू 25 साल की है। कितने साल की है मोनू? 25 साल की है। तो सोनू की आयु क्या होगी? तो बच्चों आपको एक बात पता ही है, जब आपको मोनू की आयु पता चल चुकी है, किसकी आयु? मोनू की आयु पता चल चुकी है, तो आप सोनू की आयु अपने आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मोनू की कितनी है बच्चों? 25। कितनी है? 25 बट्टा, लगाया नहीं लगाया। मोनू का रेशियो कितना है? मोनू का है 5। मोनू का अनुपात कितना है? मोनू के नीचे लिखा हुआ है ना 5। देखो ये रहा, सीधा सीधा दिख रहा है 5 इंटू निकालने सोनू की है। ये लो सोनू का रेशियो लिख दो, यहाँ पे सोनू का अनुपात लिख दिया 9। बच्चों कर दो इसको, तो 5 से 5 25, 5 बार गया और 5 को मैं अगर 9 से गुणा करता हूँ तो 5 9 45। कितने आ गए बच्चों? 45, 45। सोनू कितने साल की होगी? सोनू 45 साल की होगी। ये आपके आंसर आ गया। आगे करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं है, बड़ा खतरनाक दे रखा है, देखने से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने इसको 1 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे। मैं आप देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 8 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद ये इतनी की हो गई और इनका अनुपात इतना। एक बात बताना बच्चों, ये इधर तो मैंने लिख दिया संजू। क्या लिख दिया? संजू। और इधर मैंने लिख दिया मंजू। क्या लिख दिया बच्चों? मंजू। इनका मैंने रेशियो भी बता दिया। इधर 4 है और इधर कितना है बच्चों? इधर अपना 7 है। लिख दिया। अब बोल क्या रहा है? बोले ये जो आपको रेशियो दिख रहा है ना, ये रेशियो आपका कितने साल पहले का है? 8 साल पहले का है। कितने साल पहले का? 8 साल पहले। 8 साल पहले का और 3 साल बाद का है। 8 साल का है बच्चों पहले का और 3 साल क्या है? बाद का है। तो 3 साल में क्या कर देता हूँ, इसमें बाद में लिख देता हूँ। तो ये लो 3 साल बाद। एक बात बताना, अगर आपसे ऐसा कोई पूछ लिया जाए है कि भाई तू मेरे से कब मिलेगा, तो आप उसको बोलते हो कि यार मेरे को तेरे से मिले हुए 5 साल तो हो गए और मैं अब 6 साल बाद मिलूंगा तेरे से। तो जो 5 साल तो उसको ऑलरेडी हो चुके और 6 साल के बाद मिल रहा है। इसका मतलब 5 और 6 11 साल के बाद वो आदमी अपने से मिल रहा है। बस उसी प्रकार 8 साल पहले और 3 साल बाद इन दोनों को अपन जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 11 हो गए। अब एक बात बताना, क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? संजू की आयु 55 वर्ष होगी। 3 साल के बाद कितनी होगी? मतलब 8 वर्ष पहले और 3 साल के बाद इसकी 55 होगी। मतलब 11 साल पहले इसकी उम्र क्या थी? तो संजू की उम्र 11 साल पहले क्या थी बच्चों? तो 55 में से क्या कर दो आप? 11 को घटा दो। 55 में से आप क्या कर दो? 11 को घटा दो। तो सीधे सीधे घटा दो। तो 55 में से 11 को अगर अपन घटाते हैं तो अपने आते हैं 44। कितने आते हैं बच्चों? 44।
ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ ये रहा है किसकी उम्र पूछ रहा है, पता ना, मंजू की आयु क्या होगी, मंजू की आयु क्या होगी। तो मंजू का रेशियो होता है 7 है, कितना बच्चों 7 है, तो मंजू का रेशियो कितना है 7। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। देखो 44 तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो, तो देखो बच्चों सीधा सीधा लिख दो 44, 44 लिख दिए, बट्टा 44 किसकी है, 44 किसकी है, संजू की है। और संजू का रेशियो कितना है, संजू का अनुपात ऊपर दे रखा है ना, संजू का अनुपात, संजू का अनुपात कितना है देख लो भाई, संजू का अनुपात अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था मैं आपको, ये रहा संजू का अनुपात कितना है, संजू का अनुपात है आपका 4, कितना बच्चों 4। तो 44 के नीचे कितने लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे, 44 के नीचे 4 लिख देंगे। तो 44 बट्टा 4 इंटू मंजू का कितना है बच्चों, मंजू का 7 है, कितना है 7 है। तो ये लो 4 11 बार कट गया, और 11 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 77, 11 को मैं अगर 7 से करता हूँ तो 77, मतलब मंजू कितने साल की होगी, मंजू 77 साल की होगी, मंजू 77 साल की होगी। तो ये आ गया आपकी मंजू, ठीक है, मंजू कितने साल की होगी, 77 ईयर की होगी। इसके बाद अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे अपन सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात इतना है, 18 वर्ष पहले की आयु इतनी है, तो क्रमशः इनकी पूरी आयु कितनी होगी। बेटा इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। देखो दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में है। बच्चों पहले अपन इसको क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं, फिर अपनी ट्रिक लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखता है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखता है, तो अपन इसको ट्रिक से भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे। तो चलो बच्चों ऐसे करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम करते हैं, तो सीधा सीधा लिख दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 5/7 है ना, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 18 वर्ष पहले, पहले बोले तो बच्चों माइनस लगाना है, पहले का बोले तो आपको माइनस लगाना है, ठीक है, और बाद का बोले तो आपको प्लस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें पहले बोला है, क्या बोला है, पहले बोला है, तो अपन सीधे सीधे समीकरण बना लेते हैं। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, तो देखो 5 है ना, तो ये लो 5x पहले बोला है तो -18 बट्टा 7x -18। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, बराबर, मतलब 5x -18 7x में ये समीकरण मत देखो, ये 5/7 आपको दिख रहा है ना, तो 5x बट्टा 7x, 18 वर्ष वाले तो मैंने माइनस लगा दिया, 8:13 तो मैंने इसको 8/13 कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 8/13 कर दिया। अब इस समीकरण को कर दो भाई, हल कर दो, तो हल आपको करना आता ही है। देखो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है, और इसको इससे गुणा कर दो। तो चलो बच्चों करते हैं। देखो 13 है, 13 को सबसे पहले किससे करेंगे, 5 से करेंगे, है ना, तो 13 पंजे 65x माइनस 13 को अब 18 से गुणा करो, तो 13 को जब 18 से गुणा करेंगे अपने आ जाएगा 234। 13 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 234। याद रखना 13 को सबसे पहले मैंने 5 से करा तो आगे मेरे 65x, फिर मैंने 13 को 18 से करा तो मेरे आगे 234, ठीक है, बराबर 8 को मैं अगर 7 से गुणा करता हूँ, 8 को मैं अगर 7 से गुणा करता हूँ तो 8 7 56 x आ गया, माइनस अब मैं 8 को 18 से करता हूँ तो मेरे आ जाएंगे 144, 144, 18 × 144। ये सबको आता है, ऐसी बात ही नहीं है कि किसी को ना आए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो बस आगे देखो, आगे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो 65x है, इधर 56x है ना, तो 65 में 56 के कितने बच गए, तो सीधे सीधे 11x, कितने बच गए 11x, बराबर 234 है, इधर 144 है, और 234 में से अगर 144 जाते हैं तो बचते हैं 90। कितने बचते हैं बच्चों, 90 बचते हैं। तो इसको काट दो, तो x बराबर कितना आ गया अपने, कितना आ गया बच्चों, बताओ जल्दी बताओ कितना आ गया। एक सेकंड, अपने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, देखता हूँ एक बार, एक सेकंड, यहाँ पे भाई 56 सॉरी, इसको आपने थोड़ा सा अपने गलती कर दी है, ये 11 नहीं बचेंगे बच्चों, यहाँ पे 9 बचेगा। क्या बचेगा 9,
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना 56 में से 65 गया 9x बचता है, तो x बराबर अपना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 9x है ना, 56 में से 65 और 56 के कितने 9 बच गए, बराबर 90। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है तो इनकी आयु क्या होगी, तो आयु का अनुपात 2 व्यक्ति है ना, एक 5 दूसरा 7 है ना, तो पहले 5 को गुणा कर दो, दूसरे में 7 से गुणा कर दो, तो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, 10 आ गया अपने, तो फर्स्ट व्यक्ति है ना, तो कौन सा व्यक्ति? फर्स्ट व्यक्ति। तो फर्स्ट व्यक्ति है, इसका कितना है 10, तो अपना रेशियो ही और इंटू है ना, 10 इंटू कितना कर देंगे 5 बराबर हो गया 50। बात करें सेकंड की, तो सेकंड का हो जाएगा 10 इंटू 7 बराबर 70। बोले सर ये 5 और 7 कहाँ से आ गए? अरे भाई ये 5 और 7 उनका क्या है, अनुपात है। देखो दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, ये रहा देखो 5:7, ये देखो दिख रहा है ना आपको 5:7, बस वही 5:7 मैंने लिया है। तो अपना आ गया कितना आ गया बच्चों, ये अपना आंसर आ गया। तो ये तो आ गया अपना बेसिक से, क्या हो गया बच्चों, बेसिक से हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको अपन क्या करें, इसको अपन क्या करें, बोले सर इसको अपन इजी तरीके से करें, कैसे करें, इजी तरीके से करें, तो आप इसको इजी तरीके से भी कर सकते हो। तो इजी तरीके से करने के लिए चलो बच्चों यहाँ तक हो गया, अब आगे करते हैं इसको इजी तरीके से। तो इजी तरीके से कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा आपको करना कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा, तो सीधे सीधे देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे वैसे चलते रहो। फर्स्ट और सेकेंड क्या लिख दो बच्चों, फर्स्ट, ये लो मैंने फर्स्ट लिख दिया और इधर मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का अनुपात कितना था 5:17, ये तो आपको पता ही है। और कितने साल, 18 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो ये लो 18 वर्ष पहले। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, माइनस लगता है ना 18 वर्ष पहले में माइनस। ठीक है, और उसके बाद इनका रेशियो कितना था 8:13 था। यही तो थी इस क्वेश्चन में, यही था वो क्वेश्चन। हाँ, अब इसको करते हैं, देखो तो इसको अपन ऐसा नहीं करके इसको डाइट करते हैं। देखो कैसे, 5 अनुपात कितना हो गए, सेकंड क्या था 5:7 है ना, तो 5 अनुपात बच्चों ये 7 है, ध्यान रखना ये कितना है 7 है। तो कर दिया आपने 5:7 है, तो 5/7 लगा दो, 5/7। ये ट्रिक है सीधी सीधी, देखो आपको आगे से क्वेश्चन सब ऐसे ही करने हैं, सिर्फ बेसिक से ये एक ही कराऊंगा, आगे के क्वेश्चन सब आप ऐसे ही करोगे। तो 5/7 -18 और नीचे भी -18, सीधा सीधा क्वेश्चन में देर का वो उतारा अपने, -18 और नीचे भी -18 उतार दिया। आगे बराबर 8/13, बस यही सीधा सीधा उतार दो, उतार दिया नहीं उतार दिया। अब आपको ये समीकरण ढंग से समझनी है भाई। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ नहीं है। देखो करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, कुछ नहीं दे रखा। तो अब इसके अंदर आपको पहले तो ये स्टेप लेनी है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है, ये आपको दिख रहा है, इसको इससे गुणा कर दो सीधा सीधा। देखो ये दिख रहा है ना, ये इसको इससे गुणा कर दो, तो 13 को 18 से गुणा करो है ना, तो 13 × 18 से जब गुणा करूंगा तो मेरे आ जाएंगे कितने 234। सीधे सीधे आ गए, नहीं आ गए, आ गए। आगे अब 8 को इससे कर दो 18 से, 8 को किससे कर दो 18 से, तो 8 × 18 तो बराबर हो गया 144। याद रखना माइनस है ना, माइनस है तो अपने इसको घटाना ही है। तो इसमें से अगर मैं इसको घटाता हूँ 234 में से 144 घटाया तो मेरा आगे 90। कितना आगे बच्चों 90 आ गए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब सेकंड स्टेप देखो इसका, सेकंड स्टेप में भी कुछ नहीं है, सेकंड स्टेप में भी कुछ नहीं है, सेम वही कहानी है जो इसके अंदर है। ठीक है, सेकंड में आपको करना क्या है, सेकंड के अंदर सेकंड स्टेप, ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड के अंदर आपको करना क्या है, सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसमें चलना है आपको। देखो अब इसको जैसे ऐसे कराना वैसे इसको कर दो। सबसे पहले 5 से करो 13 को, तो 13 पंजे 65, सीधे सीधे आगे 65 माइनस, अब 8 को कर दो 7 से, 8 को कर दो 7 से, तो 8 संते 56,
ठीक है। और 65 में से 56 निकालेंगे तो बच जाएंगे 9। कितने बच गए बच्चों? 9। बस हो गया आपका सवाल। अब आपको करना क्या है, देखो तो सीधा सीधा चलते हैं आगे। तो सीधा सीधा देखो 90 तो आगे सीधे सीधे आ गया ना, आए नहीं आए, बट्टा 9। फर्स्ट का रेशियो फर्स्ट में लिख दो, सेकंड का वो सेकंड में लिख दो। आपको इसमें क्या है, वैसे इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा। तो फर्स्ट की लिखें तो फर्स्ट का रेशियो अपने 5 था, तो अपने इसका आंसर आ गया 50। कितना आ गया? 50। बात करें सेकंड की, तो सेकंड की भी अपने लिख दो। तो सेकंड की क्या आ सकती है अपने, सेकंड की भी कुछ नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा 90 बट्टा 9 इंटू कितने 7। तो ये भी 10 से गया और 10 अंते 70 आ गया। बस इस ट्रिक से आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन ऐसे करेंगे बच्चों आपके समझ में आ जाएगा। तो चलो ये अपने आंसर आ गए। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, विनीत व पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी? सीधा सीधा करना है, अब अपने को बेसिक नहीं चलाना। देखो 2:3 दे रखा है, तो सीधे सीधे लिख दो 2x बट्टा 3x। 4 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस, याद रखना। तो 2x + 4 लिख दिया और इधर भी +4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, पीछे वाले में माइनस आ रहा था, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, फिर भी अपने उनको घटाए थे। इसमें प्लस प्लस आ रहा है तो भी अपने को घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। तो यह हो गया, बराबर में दे रखा है 5/7। अब इसको देखो सीधा सीधा, चलो मेरे साथ साथ करते रहना, बस कॉपी पेन उठाना है नहीं है ना, सीधा सीधा दिमाग में करना है। देखो कैसे करोगे, सीधे सीधे चलो। 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो ये मैंने लिख दिया 28, ठीक है। माइनस 5 चौके 20, ये मैंने लिख दिया 20। तो बच्चों ये हो गया अपना 28 माइनस 20। इतना आगे समझ में? 28 माइनस 20 तक की गाड़ी आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्या करा। एक बार दोबारा देख लो, 7 को मैंने 4 से गुणा करा, 7 को मैंने 4 से गुणा करा तो मेरा आगे 28। इसके बाद मैंने क्या करा बच्चों? कुछ ही नहीं करा ना। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, किससे गुणा करा है? इससे गुणा करा। किससे? 5 को मैंने 4 से गुणा कर दिया तो आगे 20, और 28 में से 20 गए, कितने बच गए बच्चों? 8 बच गए। कितने बच गए? 8 बच गए। चलो अगला करते हैं। अगले में इसी प्रकार इसको अगले को करना है। तो अगले में क्या करना है? तो अगले में देखो सीधा सीधा 7 को 2 से गुणा करते हैं। 7 दूनी 14। कितना आ गया बच्चों? 7 दूनी आगे 14 आ गए, सीधे सीधे ये लो 14, ठीक है। फिर आगे बात करें, तो होगी अब 5 को किससे कर दो? 3 से कर दो। तो 5 तेरी 15, और 14 में से बच्चों 15 जब जाता है तो बचता है 1। तो बस आंसर आ गया। बस तो 8/1 इंटू क्या कर दो? 2, है ना। तो ये लो मैंने 2 लिख दिया, तो 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। ये हो गई 16 वर्ष उम्र। किसकी होगी 16 वर्ष उम्र? 16 वर्ष उम्र हो गई आपके किसकी? विनीत की होगी। और पुनीत की पूछे तो पुनीत का रेशियो लगा दो। तो पुनीत का रेशियो लगाएंगे तो 3 लगा देंगे ना वहाँ पे इंटू में। तो चलो बच्चों 3 लगाते हैं। तो 3 जैसे लगाएंगे तो इंटू 2 की जगह इंटू 3 लगा दो, तो वो आ जाएगा पुनीत। किसका आ जाएगा बच्चों? ये लो 8/1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा बच्चों? 24 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गए किसके? विनीत और पुनीत के। क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार। क्वेश्चन में दे रखा है ना, विनीत व पुनीत की वर्तमान आयु ऐसी थी। तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से करने की कोशिश करना। तो विनीत की तो होगी ये, और पुनीत की होगी ये आपका आंसर आ गया। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है, अपन दोबारा करते हैं इसको। देखो ये एक और करेंगे ताकि आपके ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। निशा व रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। निशा की 2 वर्ष बाद, रजनी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ लिया। बच्चों वही सेम है, बाद बोले ना प्लस लगाना। देखो कैसे लगाएंगे, तो चलो देखो सीधा सीधा करें। 3x बट्टा 2x, 2 वर्ष बाद है तो प्लस में 2, 5 वर्ष बाद है तो नीचे प्लस में 5, बराबर 8/5। सीधा सीधा करें। तो चलो इसको सीधा सीधा करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो वापस से देख लो, एक बार गौर से देखना। 5 को मैंने 2 से गुणा करा है, 5 को मैंने 2 से गुणा करा है, तो 5 दूनी 10 आ गए, 5 दूनी 10, ठीक है। और 8 को मैंने
5 से गुणा करें तो 8 पंजे 40 आ गए बच्चों। क्या आ गए? 8 पंजे 40 आ गए। ठीक है, तो ये लो 40। ठीक है, अब 40 में से 10 को आपको घटाना है, 40 में से 10 को आपको क्या करना है? घटाना है। तो जैसे अपन 40 में से 10 को घटाएंगे तो अपने आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 30। ये वाली समीकरण तो और समझ में आ गई। देखो याद रखना, पहले अपन इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, ये होगी बात, समझ में आ गई। चलो इतनी बात जब समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। आगे तो आगे क्या देखोगे? आगे इसके अंदर करते हैं। अब आगे आपको दूसरी जो स्टेप है वो कैसे करनी है, तो दूसरी स्टेप भी सेम वही है बच्चों, दूसरी स्टेप भी वही है। कैसे? आपको दोबारा लिख देता हूँ मैं, डिलीट हो गया ये। तो कैसे लिखोगे? 2 वर्ष बाद ये लो 2, ठीक है, ये लो 2, ये 5 वर्ष बाद ये लो 5। ठीक है, इधर 8/5 यही था ना। तो बच्चों इसकी समीकरण तो अपने बन ली। या आगे वाली बनाते हैं। देखो ये 5 है, इसको आपको 3 से भी करना है। तो 5 तेरी कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। अब इस 8 को क्या करो? 2 से कर दो। तो 8 दूनी 16, तो और 16 में से 15 गए, कितना बच गया बच्चों? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। अब आज क्वेश्चन को सीधा सीधा कर दो, तो कर दो 30/1 इंटू निशा की कितनी है? 3 है, तो मैंने लगा दिया 3। इसका मतलब निशा कितने साल की हो गई? निशा 90 साल की हो गई बच्चों। 30 3 90, निशा तो हो गई 90 की। अब बात करें किसकी? रजनी की। तो रजनी की लिए करेंगे तो रजनी का क्या हो जाएगा? तो 30/1 इंटू 2, 30/1 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं अपन 30/1 इंटू 2, और आपकी जो है रजनी वो हो जाएगी 60 साल की। कितने साल की हो जाएगी बच्चों? 60 साल की। तो आपके आंसर आ गया, निशा 90 साल की हो गई और रजनी कितनी हो गई होगी? 60 साल की हो गई। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। हितेश व नितेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। हितेश की 8 वर्ष बाद व नितेश की 5 वर्ष पहले। बच्चों इसमें एक अलग से क्वेश्चन आ गया है। 8 वर्ष तो दे दिया बाद और 5 वर्ष दे दिया पहले। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? करना वैसे ही जैसे अपन करते हैं, सेम ट्रिक है ना। 2 5 है तो ये लो मैंने लगा दिया 2x/5x, सीधा सीधा लगा दिया। 8 वर्ष बाद है तो ये लो +8, 5 वर्ष पहले है ये लो -5 बराबर 4/5। ये आपके समझ में आ गया होगा। बस यही है और कुछ नहीं है। तो करना आपको सेम वैसे ही है जैसे अपने इतनी देर से करते आए हैं जैसे अपन करते हैं। तो चलो इसको करते हैं। अब देखो इसको कैसे करोगे? तो चलो सबसे पहले अपन 5 को किससे गुणा करेंगे बच्चों? 8 से गुणा करेंगे। 5 को किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो चलो कर दो। तो 5 अंटे कितने हो गए? सीधे सीधे 40 हो गए। देखो ऐसे करो इसको, 5 अंटे 40, इसको करो 5 से 40, फिर कर दो 4 को 5 से, है ना। देखो स्टेप बना देता हूँ, ढंग से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है 8 गुणा 5 बराबर 40। ठीक है, दूसरे में आपको करना है 4 गुणा 5 बराबर 20। क्या करना बच्चों? 20। अब एक बात याद रखना, अब प्लस ऊपर आ रहा है ना, प्लस ऊपर आ रहा है तो इधर वाले को तो आपको जोड़ना है। इधर वाले को आपको इतनी देर से अपन घटाते आ रहे थे ना, अब इधर वाले को अपने को क्या करना है? जोड़ना है। तो इधर वाले को जोड़े तो चलो जोड़ लो। तो सीधे सीधे जोड़े तो अपने कितने आ गए बच्चों? इनको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 60। कितने आ जाए? 60। लेकिन जो सेकेंड स्टेप दिख रही है ना, उसमें आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या है? तो दोबारा चलो ऊपर चलते देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। सीधा सीधा देख लो क्या दे रखा है। देखो सीधे सा 5 को करो 2 से गुणा तो 5 दूनी 10, 4 को करो 5 से गुणा तो 4 पंजे 20। सीधा सीधा आएगा नहीं आएगा? तो चलो इसको भी कर देते हैं, सेकंड स्टेप को भी। तो इसको कैसे करेंगे? तो सीधे सीधे देख लो, अपने करा 2 को करा 5, किससे करा बच्चों? 5 से। तो ये लो 2 × 5 बराबर 10। ठीक है, फिर मैंने 5 का करा 4 से, 5 और 20। ठीक है, अब इसमें से इसको आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। सेकंड स्टेप को आपको घटाना है। तो 20 में से 10 गए, कितने बच गए? तो 20 - 10 बराबर
10 बच गए। कितने बच गए बच्चों? 10 बच गए। ठीक है, ऊपर 60 है, नीचे 10 है, तो आप इसको सीधा सीधा कर दो 60/10। आगे चलते हैं, सीधे सीधे देखो। अब इसको कैसे करोगे? तो 60/10 इंटू 2। ठीक है, तो सीधे सीधे 10 चक्के 60 और 6 दूनी 12। ये 2 किसका था? उसका, ये अपना आ गया। तो 2 किसका था बच्चों? देख लो, तो 2 अपना था किसका? हितेश का। तो हितेश की आ गई अपनी कितनी? 12। अब अपन बात करेंगे नितेश का। तो नितेश का अनुपात याद रखना कितना बच्चों? 5 है। कितना है? 5 है। 2 अनुपात 5 था ना, तो 2 का अपन ने निकाल दिया, 5 का भी अपन निकाल देते हैं। तो चलो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने किसका आ गया? हितेश का आ गया। उसी प्रकार अपन नितेश का निकाल देते हैं। तो नितेश का भी निकाल दो। तो नितेश का कैसे निकालोगे? 60/10 इंटू 5 बराबर 30। ये आपका आ गया किसका? नितेश का आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन हो गया। हितेश और नितेश दोनों के हो चुके हैं। अब आगे करते हैं बच्चों। यही है ट्रिक जो आपकी अच्छी तरीके से, अगर आप वैसे अक्स लगा के करोगे, बेसिक करोगे, आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ढंग से समझा दिया है, तो आप इनको ढंग से करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक माता की आयु अपने 2 बेटियों की आयु के 3 गुना है। 20 वर्ष बाद माता की आयु अपनी 2 बेटियों की आयु के योग के समान होती है, तो माता की आयु क्या होगी? बच्चों कुछ नहीं करना, ये माता पिता 3 गुना 2 गुना है ना, यही अपने को काम खराब करेंगे। तो चलो माता, मैंने यहाँ पे लिख दिया माता, मदर। बेटियों की बात हुई, ये मैंने लिख दिया इधर डॉटर। ठीक है बच्चों, माता की आयु अपने 2 बेटियों का की 3 गुना है। मतलब अगर इनका 1 है तो माता का कितना? 3 गुना, मतलब 3 है। कितना बच्चों? 3 है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आ गई, तो चलो इसकी भी अपन इक्वेशन बना देते हैं, है ना। तो देखो कैसे बनाओगे? तो सीधी सीधी बन जाएगी इसकी। तो 3/1, 20 वर्ष बाद बोला है, तो ये लोग प्लस का 20 और इधर भी आ जाएगा प्लस का 20 बराबर, रेशियो आगे दे ही नहीं रखा, तो आप इसको मान लो 1/1 मान सकते हो ना। अब बोलो करना क्या है भाई? करना कुछ नहीं है। देखो प्लस प्लस दिख रहा है, तो वापस वो ये पहले वाला पैटर्न माइनस लगेगा। तो देखो 20 से कम कितना हो जाएगा बच्चों? 20 के बारे में अगर बात करें तो इसको करेंगे तो कैसा आ जाएगा? आपकी एक बात समझ में आई क्या? बताता हूँ आपको। इसमें समझना क्या है, इसके अंदर देखो 30 और 60 आएगा, 30 और 60 आएगा। वो कैसा आएगा बच्चों? देखो यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, कैसे आएंगे? 20, देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको। 3 और 1 आएगा 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष बाद, तो मैंने प्लस का लग दिया। और नीचे भी क्या बोल रहा है? 20 वर्ष बाद 2 बेटियों का योग। 2 बेटियां भाई, एक बार 2 बेटियां हैं तो 2 इंटू 20 बराबर कितने हो जाएंगे? 40। ये क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं ना। 2 बेटी है तो एक का 20, दूसरी का भी 20, तो पूरा हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 बराबर 1/1, ये हमारा आ गया। ठीक है, 1/1 आ गया, नहीं आ गया? आ गया। बस अब इसको वो पहले की तरह करना है ना। देखो 20 को तो करो 1 से गुणा, तो 20 एकम 20। 40 को भी 1 से गुणा करो तो 40 एकम 40, 40 एकम 40। ठीक है बच्चों, ये लो मैंने लिख दिया 40। अब 40 में से 20 को अपन घटा देंगे, तो 40 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे आ जाएंगे 20। कितने आ जाएंगे बच्चों? 20 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार इसको भी करना ना। अब 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और 1 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 3 में से 1 गए, बच गए 2। अब आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या? देखो 20 ऊपर 2 नीचे, 20 ऊपर और 2 नीचे, तो लिख दो सीधा सीधा। तो 20/2, 20/2 इंटू माता की कितना है? 3 है, तो ये लो 30। तो माता की कितनी होगी बच्चों? 30 होगी। बात करें डॉटर की, तो डॉटर का भी निकाल दो। तो 20/2 इंटू 1, तो बात करें डॉटर की तो 20/2 इंटू 1, तो 10 से कट गया और 10 एकम 10। ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखो इसको एक बार दोबारा और देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों यही है जो आपको बार बार आपके आएंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लो इसको। तो इसको कैसे, तो एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये
बस ये ढंग से समझना आपको, क्यों ये अगर पैटर्न आपको आ गया तो ऐसे समझना ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे, वरना आपके क्वेश्चन हल नहीं होंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा स्टेप बाई स्टेप। देखो बच्चों दोबारा देखो, दोबारा में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, सीधा सीधा पड़ा है। एक माता की आयु अपनी दो बेटियों की आयु की क्या है, सीधा सीधा करते हैं। देखो बच्चों कैसे करते हैं, तो देखो एक माता की आयु अपने दो बेटियों की आयु के योग से 3 गुना है। कितने बच्चों, 3 गुना। तो सीधा सीधा चल लो, माता है ना, ये लो माता और ये लो बेटियां। ठीक है बच्चों, अगर इसका 1 है तो इसका 3 गुना है। 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद माता की आयु तो वही रहेगी है ना, लेकिन बेटियों तो योग समान हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद की बात करें तो बेटियां कितने बच्चों, 2 है। कितने, 2। तो सीधा सीधा देखो, तो 3/1, 3/1 प्लस 20 वर्ष के बाद बेटियां कितनी है, योग है ना, कितना है, 2 बेटियां, तो 20 एक का दूसरे का 20 तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा बच्चों, 40 बराबर 1/1। की बात आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अपना क्या करना है, सीधा सीधा एक बार तो 20 को 1 से गुणा करना है। तो 20 × 1 बराबर 20। अब 40 को 1 से गुणा करेंगे तो 40 × 1 बराबर 40। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे है ना। तो 40 में से क्या घटा देंगे बच्चों, 20 को जब घटाएंगे तो अपने आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। बात करो सेकंड स्टेप की, किसकी करता हूँ, सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप भी कुछ नहीं है। देखो अब इसके अंदर करना क्या है, 3 को 1 से गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करना है, 1 से करना है। तो देखो 3 को किससे करोगे, 1 से। तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 1 को किससे करोगे, 1 से करोगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 1 को 1 से कर दिया। ये लो मैंने 1 को किससे कर दिया बच्चों, 1 से कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर इनको घटाऊंगा तो 3 - 1 बराबर आ गया 2। 3 - 1 बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो। तो पहले मदर की पूछे ना, तो चलो मदर की करें। ये लो मदर, तो मदर का हो जाएगा 20/2 इंटू मदर का रेशियो कितना बच्चों, 3 है। तो 2 × 20, 10 बार गया, 10 × 3 = 30। ये आपका मदर का आ गया। अब बात कर रहा है डॉटर की, तो डॉटर का 1 है ना, तो लो डॉटर की कर देते हैं। तो डॉटर की कितनी हो जाएगी, 20/2 इंटू 1, 10 एकम 10। ये आपकी किसकी आ गई बच्चों, ये आपकी आ गई डॉटर की। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके का है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना। आइए अब आपकी इक्वेशन बना देता हूँ। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, ये लो दोबारा बना देता हूँ। माद क्या थी, 3/1 प्लस का 20 है ना, प्लस का 40 बराबर क्या था बच्चों आपका, बराबर आपका था 1/1। बस ये आपका क्वेश्चन था। इस तरीके से ये पैटर्न आपको भूलना नहीं है, हर बार याद रखना है, क्योंकि बार बार यही पूछे जाते हैं। बच्चों आज आपका टाइप 2 कंप्लीट हो गया है। आज अपना टाइप 2 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और टाइप 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको सबको आने चाहिए, वो भी एक तरीके से। आपने देखा होगा कि मैंने एक ही पैटर्न से आपको हर क्वेश्चन कराया है, एक ही पैटर्न से हर क्वेश्चन कराया, एक ही ट्रिक से कराया है। तो ये ट्रिक आपको लगानी है और क्वेश्चन करते रहना है। अगर आप समीकरण बना के करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और ये एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि क्वेश्चन आप बार बार हल कर पाओगे। तो इनको अच्छी तरीके से देखें और आगे भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके साथ साथ बच्चों मैथ की भी क्लासेस चल रही है, प्रॉफिट और लॉस का अपना टॉपिक चल रहा है। तो इसके अंदर आप चाहो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो। मिशन फॉर एजुकेशन नाम से आप लिंक है ना, वहाँ पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपका ये आ जाएगा। और वहाँ पे नीचे भी आपके लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे क्लिक करें और प्रॉफिट लॉस को पढ़ें। और हाँ बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान रखना अपना, क्योंकि ये टाइम है जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।